राम राम भाइयों। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और इसी सिलसिले में आज हम अपनी वीडियो लेकर आए हैं। भाइयों, बॉलीवुड ने जहां पूरी दुनिया को एंटरटेन किया है, वहीं बॉलीवुड स्टार्स और उनके फैंस ने उन्हें जबरदस्त प्यार, दौलत और शोहरत दी है। परंतु इसके अलावा एक दुनिया है जिसने बॉलीवुड के कलाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को न केवल धमकाया है बल्कि मौका मिलने पर खल्लास भी कर दिया है। तो भाइयों, आइए जानते हैं कि वो क्या परिस्थितियां थी और रंजिश थी जिसकी वजह से बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स आज भी खौफ के साए में जी रहे हैं, और वो कौन से कलाकार हैं जिन्हें अंडरवर्ल्ड ने खल्लास कर डाला है। तो भाइयों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, कृपया अंत तक बने रहिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं उन कलाकारों के बारे में जिन्हें अंडरवर्ल्ड ने खल्लास कर डाला है। भाइयों, फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी की एक गलती ने उन्हें दाऊद इब्राहिम का दुश्मन बना दिया था। उन्होंने दाऊद इब्राहिम के कहने पर पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस अनीता अयूब को अपनी फिल्म में नहीं लिया था। नतीजा ये हुआ कि जावेद सिद्दीकी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भाइयों, इसके बाद टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। पैसे न देने की वजह से उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। भाइयों, उन्हें बीच सड़क पर मंदिर के बाहर गोलियों से भून दिया जाता है। और भाइयों, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्हें अंडरवर्ल्ड ने खल्लास कर दिया है। अंडरवर्ल्ड के लोग जब भी बॉलीवुड में किसी को धमकी देते हैं तो उसके कई कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण है पैसा, जिन्हें वे प्रोटेक्शन मनी के रूप में वसूला करते हैं। जिसने पैसा दे दिया उसकी जान बच गई, जिसने पैसा नहीं दिया उसकी जिंदगी खल्लास कर दी जाती है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड के लोग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को इसलिए भी धमकाते हैं ताकि वो अपनी फिल्म में अंडरवर्ल्ड के चहेते कलाकारों को रोल दें और जिन्हें वे चाहते हैं उन्हें वे अपनी फिल्म से निकाल दें। इसके अलावा किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन को अगर कोई हीरोइन पसंद आ जाती है तो उसे अपने बिस्तर तक कैसे लाना है, इसके लिए भी अंडरवर्ल्ड धमकी का इस्तेमाल करता है। अब भाइयों, हम नजर डालेंगे अंडरवर्ल्ड की धमकियों के बारे में जो एक्टर्स को दी गई हैं। तो भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्मी इंडस्ट्री के किंग खान यानी शाहरुख खान के बारे में। ये बात उन दिनों की है जब शाहरुख खान महेश भट्ट की फिल्म डुप्लीकेट की शूटिंग कर रहे थे। उस समय मुंबई पुलिस को राकेश मारिया कमांड कर रहे थे। उन्होंने महेश भट्ट को फोन पर जानकारी दी कि अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम ने शाहरुख खान को मारने के लिए अपने गुर्गे भेज दिए हैं। इसके बाद शाहरुख खान और उनके बंगले की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। मुंबई पुलिस के डीजीपी राकेश मारिया ने शाहरुख खान को घर से निकलकर अलग अलग रास्ते से जाने की नसीहत दी, और ये सब इसलिए था क्योंकि शाहरुख खान ने अब्बू सलीम के एक चहेते डायरेक्टर की फिल्म को साइन करने से मना कर दिया था। तो भाइयों, अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। 80 के दशक में सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती, जिनके कैरियर उस वक्त अपने गोल्डन पीरियड पर चल रहा था। मिथुन चक्रवर्ती के पास इंडस्ट्री के बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे और इन्हीं में से कुछ प्रोजेक्ट में वो मंदाकिनी के साथ काम कर रहे थे। मंदाकिनी राम तेरी गंगा मैली से सुपरहिट हो चुकी थी। उनकी खूबसूरती की चर्चा बॉलीवुड से लेकर अंडरवर्ल्ड की गलियारों तक फैल चुकी थी। पर्दे पर मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोग काफी पसंद भी कर रहे थे। लोग इन चहेते कलाकारों को फिल्म में एक साथ देखना भी चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में ये रूमर्स फैलने लगे कि मंदाकिनी और मिथुन चक्रवर्ती के बीच प्यार मोहब्बत वाला खेल चल रहा है। भाइयों, ये बात उस समय की है जब दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी की खूबसूरती पर पूरी तरह फिदा हो चुका था। वो हर कीमत पर मंदाकिनी को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। जब उसे मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के रिलेशन के बारे में पता चला तो वह गुस्से से लाल हो चुका था। उसने मिथुन चक्रवर्ती के पास ये संदेश भिजवाया कि वह मंदाकिनी से दूर रहे वरना उसे खल्लास कर दिया जाएगा। उस समय किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी जो दाऊद की धमकी को नजरअंदाज कर सके। दाऊद ने मिथुन को मंदाकिनी के साथ कोई भी फिल्म करने से मना कर दिया था। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को अक्सर फोन कॉल्स आने लगे और उन्हें एहसास हो गया कि दाऊद इब्राहिम के लोग कहीं ना कहीं उस पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अपनी परेशानी अपने दोस्त संजय दत्त को बताई। संजय दत्त के उस समय अंडरवर्ल्ड से बहुत अच्छे रिलेशन थे। उन्होंने मिथुन को लेकर जब अंडरवर्ल्ड के लोगों से बात की तब जाकर ये मामला शांत हुआ था। तो भाइयों, अब बात करते हैं सुपरस्टार राकेश रोशन के बारे में। जब सुपरस्टार ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन अपनी फिल्म की सक्सेस एंजॉय कर रहे थे, उनकी फिल्म का होना प्यार है 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को लॉन्च किया था।
ऋतिक रोशन के अगेंस्ट अमीषा पटेल काम कर रही थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी। केवल 10 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म ने उस समय 80 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। इतना ही नहीं भाइयों, उस साल इस फिल्म ने 9 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। अलग अलग कैटेगरी में इस फिल्म ने 92 अवार्ड जीते थे, जिस वजह से इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। भाइयों इतना ही नहीं, सफलता के आसमान पर पहुंचे ऋतिक रोशन के गाने और उनके डांस स्टेप बच्चों पर असर डाल रहे थे। आपको वो गाना याद ही होगा जो बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा था। उसके बोल कुछ यूं हैं। भाइयों इस शानदार म्यूजिक को देखने और सुनने वालों का दिल जीत लिया था। लोग इस फिल्म को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान अंडरवर्ल्ड की नज़र इस सफलता पर पड़ चुकी थी। अंडरवर्ल्ड ने ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन को धमकी भरे कॉल आने लगे थे। धमकी देने वाले चाहते थे कि राकेश रोशन का होना प्यार है कि सफलता से जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा वे अंडरवर्ल्ड को दे दें। लेकिन राकेश रोशन ने इन सब धमकियों को मना कर दिया और उन्होंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। परंतु राकेश रोशन ने किसी भी अटैक से बचने के लिए अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा लिया था। पर कुछ समय बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर ली। अंडरवर्ल्ड के लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि जनवरी 2001 को जब राकेश रोशन अपने ऑफिस से घर के लिए चलने लगे तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कार लेकर आने को कहा। उनका ड्राइवर कार लेकर आया और राकेश रोशन कार में बैठकर चलने ही वाले थे कि अचानक उन पर गोलियां चलने लगी। अचानक हुए इस हमले में वह हैरान रह गए, लेकिन उनके ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, गाड़ी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया। राकेश रोशन घायल हो चुके थे। उनके कंधे में 2 गोलियां लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह गोलियां चलाने वाला उनकी जान नहीं लेना चाहता था। वह केवल डराने के लिए हमला करने आए थे। तो भाइयों अब बात करते हैं बॉलीवुड के फेमस सिंगर सोनू निगम के बारे में। सोनू निगम को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। तो भाइयों बात कुछ यूं है कि जब सोनू निगम एक वर्ल्ड टूर पर जा रहे थे तब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने उनसे उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात भी कही। इसके साथ ही छोटा शकील ने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दबाव भी बनाया था। अब भाइयों बात करते हैं बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। भाइयों अमिताभ बच्चन को साल 2010 में एक ब्लॉगर की तरफ से धमकी मिली थी। ब्लॉगर की धमकी में अमिताभ बच्चन के पूरे परिवार को खत्म कर देने की बात कही गई थी। पहले तो अमिताभ बच्चन ने इसे इग्नोर कर दिया तो उनके फोन पर मैसेज आने लगे। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने पुलिस में शिकायत की, तब उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। फिर कहीं जाकर यह मामला शांत हुआ। तो भाइयों अब बात करते हैं फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट के बारे में। महेश भट्ट को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी देने वाले ने उनके साथ उनकी पत्नी सोनी राजदान, बेटी आलिया भट्ट को भी जान से मारने की धमकी दी थी और 50 लाख की डिमांड भी की थी। भाइयों अब जानते हैं फिल्म स्टार आदित्य पंचोली के बारे में, जिन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। सूत्रों की माने तो मुन्ना पुजारी नाम के एक व्यक्ति ने आदित्य पंचोली को साल 2017 में जान से मारने की धमकी दी थी। इसी तरह के धमकी भरे मैसेज लगातार उन पे आ रहे थे, जिसमें उनसे 25 लाख की डिमांड की जा रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने निकल कर आई कि आदित्य पंचोली को जो कॉल और मैसेज आ रहे थे उनमें से 1 नंबर मुंबई थाने का था और 3 नंबर यूपी के थे। तो भाइयों आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि अंडरवर्ल्ड की गुंडागर्दी आज भी चल रही है और पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। ये तो बड़े बड़े कलाकार हैं जिन्हें सिक्योरिटी देना इस देश का फर्ज है। भाइयों आप मेरे को कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए।